बिहार सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिन दहाड़े लूट, चोरी, हत्या, मर्डर, न जाने क्या क्या बिहार में देखने को मिल रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भी जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, घटती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। और अब जिस तरीके से गोपाल खेमका का मर्डर मामला सामने आया है उसको लेकर भी एक सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। गोपाल खेमका का मर्डर के बाद जिस तरीके से एक और कारोबारी को अगवा कर लिया जाता है या फिर पता नहीं वो कहां पर चले जाते हैं, इस बात की अभी तक जानकारी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई नजर आ रही है उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बात से शुरू हो गया है क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है या फिर बिहार सरकार अचेत अवस्था में है और शासन प्रशासन को संभाल नहीं पा रही है। आखिर हुआ क्या है बिहार सरकार को? तेजस्वी यादव पोस्ट के माध्यम से, ट्वीट पोस्ट के माध्यम से वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार सरकार उसे हुआ क्या है, क्या वो अचेत अवस्था में है तो सत्ता छोड़ दे या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो अभी भी कोई कठोर कदम उठाए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है। इस बात से पता चल रहा है कि उनका कहना है कि पटना में हत्या, नालंदा में डबल मर्डर। देखिए, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पटना में हत्या, गोली मार करके हत्या कर दी गई कारोबारी की, मशहूर कारोबारी की। अब एक और कारोबारी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। हमने अपने खबर के माध्यम से आपको बताया था, समझाया था। और अब जिस तरीके की घटना सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है और मौजूदा जो सरकार है उस पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल भी खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि पटना में हत्या, नालंदा में डबल मर्डर, अपराधी मस्त, पुलिस पस्त। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक दिन बाद की जो ये घटना सामने आ रही है वो पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा कर रहा है कि क्या प्रशासन भी सो रहा है, क्या प्रशासन भी अचेत अवस्था में है। अपराधी मस्त, पुलिस पस्त। यहाँ पुलिस को पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष। आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री अचेत। देखिए, फिर से उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव। अधिकारी और जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से निर्जीव नजर आ रही है। अब उसमें जान नहीं रह गई है, वो बेजान पड़ गई है। ये कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। जिस तरीके से बिहार की जो मौजूदा सरकार है उसको सुशासन की संज्ञा दी जाती है। सुशासन की संज्ञा इसलिए दी जाती है, सुशासन की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि जब बिहार में मौजूदा सरकार सत्ता में जब काबिज हुई थी तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक स्थिति में चल रहा था। इसके वजह से बिहार सरकार को एक संज्ञा दी गई, वो संज्ञा थी सुशासन सरकार की। लेकिन अब जमीनी स्तर पर वो विपरीत नजर आ रही है। जिस तरीके से कार्यकाल बढ़ते हुए नजर आ रहा है, सुशासन नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। और इस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बेबाकी से बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब उन्होंने पोस्ट किया है, वो कह रहे हैं कि पटना में हत्या, नालंदा में डबल मर्डर,
अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव, कहीं कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। वो सीधे सीधे प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि अब बिहार में कहीं कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो लगातार बिहार के प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं वो अपने आप में बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहा है। देखते हैं कि इसको लेकर के क्या कुछ और प्रतिक्रिया सामने आती है। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री